किसी ने बहुत खूब कहा है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। उसी तरीके से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ है और शायद पृथ्वी का भी अंत होना निश्चित है। ऐसा हम अक्सर सुनते हुए आए हैं कि इस साल में इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा, महाप्रलय आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इतने सारे जो भविष्यवाणियां की गई उनमें से एक भी सच नहीं हुई है। लेकिन फिर भी उससे पहले कई भविष्यवाणियां की गई जो काफी सच हुई है, और उन्हीं में से आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस दुनिया का अंत किस तरह से होगा। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक न एक दिन इस दुनिया का अंत होना तय है। ज्यादातर धर्मशास्त्रों में दुनिया का विनाश या प्रलय का जिक्र मिलता है। एक दिन इस पूरी दुनिया का विनाश होना है। सभी धर्मों और देशों के अनुसार प्रलय की अलग अलग परिभाषाएं बताई गई है। इन्हीं को आधार बनाकर अब तक कई बार दुनिया के विनाश की भविष्यवाणियां की गई, लेकिन कयामत का दिन अब तक नहीं आया। इसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। जहां धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाकर भविष्य वक्ताओं ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां की है, वहीं कुछ प्रख्यात वैज्ञानिकों ने विज्ञान के आधार को लेकर इसका समय बताने की कोशिश की। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दुनिया के अंत की भविष्यवाणियों के बारे में, जो मानव जाति को हमेशा से डराते आए हैं। इनमें से कुछ का वक्त निकल चुका है, लेकिन कुछ अभी भविष्य में दुनिया के खत्म होने का इंतजार कर रही है। तो चलिए जानते हैं। लियोनार्डो दा विंची 4006। दूसरे भविष्यवक्ताओं के साथ ही लियोनार्डो दा विंची ने भी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की है। दा विंची के अनुसार दुनिया का अंत करने के लिए सन 4006 में एक भयंकर बाढ़ आएगी और सारी दुनिया का सफाया हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची इतालवी पुनर्जागरण के सबसे बड़े ज्ञाताओं में से एक माने जाते हैं। दा विंची एक पेंटर, चित्रकार, इंजीनियर, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, आविष्कारक और बहुत कुछ थे। दा विंची के मुताबिक दुनिया के खत्म होने की शुरुआत एक भयंकर वैश्विक बाढ़ से 21 मार्च 4006 को शुरू होगी और 1 नवंबर 4006 तक पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी और इस तरह से पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा। दा विंची कहते हैं, इस तरह से धरती पर एक नए जीवन की शुरुआत होगी। माया सभ्यता 21 दिसंबर 2012। भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा। मैक्सिको के माया सभ्यता के कैलेंडर के हिसाब से ये घोषणा की गई थी। माया सभ्यता की प्रामाणिकता इतनी थी कि उसकी भविष्यवाणी को ज्यादातर लोगों ने सच मान लिया, लेकिन दूसरी भविष्यवाणियों की तरह 2011 में चर्चा में आए ये भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। भारत की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ऐसा कहा जा रहा था कि माया सभ्यता का कैलेंडर इसी दिन समाप्त हो रहा है। माया कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद तारीख का जिक्र नहीं मिला। कैलेंडर के अनुसार यही दुनिया का आखिरी दिन था। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले ही अनुमान लगाया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को धरती पर महाप्रलय आ सकती है। ये सभ्यता गणित और खगोल विज्ञान के मामले में बेहद उन्नत थी। इस सभ्यता के कैलेंडर में पृथ्वी की उम्र 5126 साल की गई है। बाबा वांगा 5079। बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वंगा इन दिनों चर्चा में हैं। बाबा वंगा को बाल्कन के नास्त्रे दमस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जितनी भविष्यवाणी की है वो सब सच हुई है। बाबा ने पिछले दिनों फ्रांस और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले को लेकर और सुनामी, फुकुशिमा हादसे और ISI जैसे आतंकी संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणियां की थी, जो सब सच निकली। लेकिन उन्होंने धरती को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो सच में चौंका देने वाली थी। बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि सन 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा उन्होंने एकदम से नहीं कहा था, बल्कि इसके साथ बाबा ने सन 5079 से पहले की शताब्दियों में होने वाली सभी घटनाओं की भविष्यवाणी भी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगले 100 सालों में मानव कृत्रिम सूर्य बना लेगा, जिसके अगले 200 सालों में हम एलियन सभ्यताओं से मिल पाएंगे। साल 3005 में मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा मानव युद्ध होगा और 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। एंड टाइम प्रोफेसीज 29 जुलाई 2016। जीवन की रोजमर्रा समस्याओं के बीच एक बार फिर हाल ही में दुनिया के तबाह होने की भविष्यवाणी की गई। इस भविष्यवाणी के अनुसार 29 जुलाई 2016 को पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी। एंड टाइम प्रोफेसीज नाम के संस्थान के भविष्यवाणी के अनुसार ये कहा गया था कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के पलटने से इस आपदा की शुरुआत होगी। इससे पहले इस संस्था ने एक और भविष्यवाणी में ये कहा था कि इस दिन एक विशाल उल्का पिंड धरती से टकरा सकता है, लेकिन किस्मत से ऐसा कुछ नहीं हुआ और धरती यूं ही सुरक्षित है।
आइजैक न्यूटन 2060। हम में से ज्यादातर लोग आइजैक न्यूटन को आधुनिक विज्ञान के महान वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे। जहां एक तरफ न्यूटन भौतिक विज्ञान के नियमों को देने के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूटन का झुकाव धर्म शास्त्रों में लिखे दुनिया के अंत की तरफ भी था। न्यूटन बाइबल को पढ़ते हुए अपना काफी वक्त ये खोजने में बिताते थे कि आखिर दुनिया का अंत कब होगा। बाइबल के अध्ययन के बाद उन्होंने माना कि दुनिया का अंत सन 2060 में होना शुरू हो जाएगा। न्यूटन के अनुसार ये समय रोमन एम्पायर के गठन से ठीक 1260 साल के बाद है। इस बात से ये पता चलता है कि न्यूटन के इस थ्योरी के पीछे वैज्ञानिक आधार से ज्यादा धार्मिक विश्वास जुड़ा था। खोजकर्ताओं ने न्यूटन के इस पर लिखे हजारों लेखों का अध्ययन करके पता लगाया कि सन 1704 में न्यूटन के लिखे एक लेख में 2060 में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की गई है। उनके अनुसार इस वक्त के आसपास आते ही दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। स्टीफन हॉकिंग नेक्स्ट 1000 ईयर। सदी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार मानव के पास अपना अस्तित्व बचाने के लिए सिर्फ 1000 साल हैं। ऑक्सफोर्ड में दिए गए एक स्पीच के दौरान स्टीफन ने कहा, अगले 1000 सालों में धरती का अंत होना तय है। उनके हिसाब से हमारी धरती अब उतनी मजबूत नहीं है जो आने वाले भयंकर विपदाओं का सामना कर सके। स्टीफन हॉकिंग ने कहा, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु हमला, बीमारियों और भयंकर बाढ़ से भले ही बच जाएं, पर हर बार भाग्यशाली साबित हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्टीफन के अनुसार मानव को अगले 1000 सालों में धरती जैसे किसी दूसरे प्लेनेट को खोज निकालना होगा जहां पर वो बस्तियां बसा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समूचे ब्रह्मांड में अपने जैसी अकेली मानव सभ्यता का अंत होना तय है। दोस्तों, अपना सुझाव और निर्देश हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि आप तक ऐसी और भी कई जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।